ग्रेटर नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर मची घमासान के बीच मेयर पद पर 5 नॉमिनेशन दाखिल हुए हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से रश्मि सैनी ने नॉमिनेशन भरा, जबकि कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया ने 2 फॉर्म भरे। इनके अलावा कांग्रेस की ही राजुला सिंह और नसरीन बानो ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब शनिवार को आवेदनों की जांच की जाएगी। 7 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 10 नवंबर को मतदान और उसके बाद परिणाम जारी होगा। मेयर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने दावे किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर जहां पर बात अगर भाजपा की जाए, कांग्रेस की जाए, दोनों ही पार्टियों में यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं नामांकन कल भरा गया, जहां पर कई चेहरे निराश में नजर आए, और आज अगर बात करें तो नामांकन पत्रों की जांच होनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। देखिए, पार्टियों के दोनों के दावे हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की। और लेकिन बहुमत की अगर बात करें तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। जहां 74 पार्षदों के वोट की जरूरत है, वहीं बीजेपी के पास अकेले ही 85 वोट हैं। हालांकि 2 जो निर्दलीय हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 53 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस को 74 वोट चाहिए। और यहाँ माना जा रहा है कि इसके अलावा जो 7 निर्दलीय जो पार्षद हैं वो कांग्रेस को समर्थन देने की यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। तो यानी 60 का आंकड़ा कांग्रेस का बैठता है और 85 बीजेपी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही फूट नजर आ रही है। खासकर बीजेपी की जो फूट है वो इतनी ज्यादा है कि कल आपने देखा कि किस तरह से जो कार्यवाहक मेयर है शील दवाई, उनकी जो छोटी बेटी है उनकी तरफ से बीजेपी मुख्यालय पर नारेबाजी कर दी गई, क्योंकि उन्हें उनकी जो मां है शील दवाई, उन्हें उन पार्टी की तरफ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ सुप्रीत बंसल का विरोध भी देखने को मिला था, क्योंकि उनको पहले प्रत्याशी बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अचानक उनका नाम कट गया। और इसके अलावा सौम्या गुर्जर, जो कि अब बर्खास्त मेयर है, जिनका मामला भी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, तो उनकी अलग अलग लोग, यानी बीजेपी अलग अलग 3-4 धड़ों में बढ़ चुकी है। हालांकि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं और डिप्टी मेयर समेत जो पदाधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा और यह आंकड़ा 100 के पार चला जाएगा। उनके संपर्क में कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी हैं। हालांकि दूसरी तरफ आज 3 दिन हो चुके हैं बीजेपी की बाड़ेबंदी को, क्योंकि ये डर जो है क्रॉस वोटिंग का और फूट का, वो कहने में बीजेपी को दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास हालांकि इतना बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस आज शाम को मानसरोवर के एक रिजोर्ट में अपने जो पार्षद हैं उनका यहाँ पर वो बाड़ेबंदी करने वाली है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर बीजेपी की क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ना तो उनमें क्रॉस वोटिंग होगी और ना ही किसी प्रकार की फूट। जी योगेंद्र, वहीं जानना चाहें, जैसा कि बात सामने आई कि शील दवाई जो है कल निराश नजर आई और उनकी बेटी ने भी वहां पर हंगामा किया। लगातार अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की, यहाँ पर बात की जाए, दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान जारी है। लेकिन इस बार अगर बात करें इन चुनाव की, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ कहा जा सकता है कि भाजपा को ज्यादा डर यहाँ पर सता रहा है, क्योंकि बाड़ेबंदी को आज तीसरा दिन है और अब कांग्रेस भी बाड़ेबंदी करती नजर आ रही है। देखिए, डर तो दोनों ही पार्टियों को है, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी के पास बहुमत उसके बावजूद बीजेपी 3 दिन पहले ही बाड़ेबंदी कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा बताता है कि बीजेपी बहुत आगे है, बहुमत से भी बड़ी दूर है। उसके बावजूद भी यहाँ पर डर है, कांग्रेस को भी डर है, क्योंकि जो कल नॉमिनेशन फाइल हुआ था, पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, पार्टी की ओर से जो तय किया गया था, हेमा सिंघानिया का नाम तय हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दूसरी पार्टी की पार्षद हैं राजुला सिंह, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके अलावा नसरीन बानो हैं, वो भी कांग्रेस की पार्षद है, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन भरा है। हालांकि आज स्क्रूटनी है, लेकिन माना जा रहा है कि नसरीन बानो का जो फॉर्म है वो रिजेक्शन की तरफ है, रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई जो शर्तें होती है, कई
जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अधूरी पाई गई है फार्म में। लेकिन दूसरी तरफ प्राज्वल सिंह है, उनका फार्म नॉमिनेशन भरना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस भी आज बाड़ेबंदी की तरफ जा रही है। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।